हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो क्लास 10th के मैथ्स के प्रश्नावली 1.1 को आज हम पूरा कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहता है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या एल्गोरिदम अभी बोल सकते हैं का प्रयोग कीजिए, या प्रमेयिका भी बोल सकते हैं। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम इस 135 225 का एचसीएफ, 196 38 22 का एचसीएफ निकालेंगे, 867 और 255 का एचसीएफ हम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा पहला क्लास आप देख लीजिएगा, जो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्या होता है, पहला का सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन हल लिख देंगे। सॉल्यूशन 135 और 225 का एचसीएफ हमको निकालना है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। तो देखिए जो बड़ा है तो मतलब 225 और 135 में 225 क्या है, बड़ा है। तो जो बड़ा होता है उसको हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अब उसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल टू आर, आर इज लेस देन बी होता है। तो कहने का मतलब यह है 135 और 225 में जो बड़ा होगा वही क्या होता है, a होता है। तो यहाँ पे 135 और 225 में 225 बड़ा है तो 225 क्या हो जाएगा, a होगा। अब हम चरण फर्स्ट लेते हैं। चरण फर्स्ट तो a का मान कितना, 225। तो a के जगह पर हम क्या रखेंगे, 225। अब देखिए जो छोटा होता है वो b होता है, तो b के जगह पर कितना रखेंगे, 135। अब समझिए हम इसको कैसे लिखेंगे, q और r का मान कैसे आता है। तो 135 से 225 में भाग देंगे। तो 135 से 225 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो एक बार में लगेगा तो 135, ये घट के 0 और 9 3 12, तो 90 आ गया। एक ही बार भाग देना है। तो देखिए अगर 135 को 1 से गुना कर देंगे और 90 जोड़ देंगे तो 225 आ जाएगा। तो a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो b का मान 135 और q का मान कितना, 1, और प्लस r का मान कितना, 90। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं एक और। तो 225 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 135 और गुने 1 और प्लस कितना, 90। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए अब हम चरण सेकंड दूसरा चरण करते हैं। तो अब देखिए 135 और 90 में कौन बड़ा है, b और r में देखेंगे कौन बड़ा होगा। तो 135 बड़ा है, तो अब 135 a हो जाएगा। 135 क्या हो जाएगा, a, और 90 क्या हो जाएगा, b। तो a का मान क्या हो जाएगा, 135। तो 135 और b का मान कितना हो जाएगा, अब 90। अब हम फिर क्या करते हैं, 90 से 135 में भाग देंगे। तो देखिए 90 से 135 में अगर हम भाग देते हैं तो एक मरतबे 5 9 4 13, तो घट के कितना आ गया, 45। अब हम इसको 135 को कैसे लिख सकते हैं, 135 को लिख सकते हैं 90 गुने 1, 90 गुने 1 और प्लस कितना, 45। ये बात। तो अब देखिए 135 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 90 गुने 1, तो 90 गुने 1 और प्लस 45। अब ये समझ में आ गया। इसको मिटा लेते हैं। फिर देखिए अब देखेंगे कि 90 और 45 में कौन बड़ा है, 90 और 45 में कौन बड़ा है। तो जो बड़ा होगा उसको a मानेंगे। तो यहाँ पे 90 बड़ा है तो 90 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब चरण तीसरा, चरण थर्ड। तो ये 90 a, अब b का मान क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45। अब हम फिर क्या करेंगे, तो 45 से 90 में भाग देंगे। तो 45 दूना 90, पूरा का पूरा कट गया, तो मतलब शेष कितना आ गया, 0। तो अब इस 90 को कैसे लिख सकते हैं, तो 90 को लिख सकते हैं 45 गुने 2 और प्लस शेष कितना, 0। अब देखिए इस क्रिया चरण को हम तब तक करते रहेंगे जब तक r का मान 0 नहीं आ जाए। r का मान कितना नहीं आ जाना चाहिए, 0। तो 0 आ गया तो हम इसको करना बंद कर देंगे। तो लिख देंगे चूंकि r बराबर 0, r बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो
इसलिए जिस चरण में r का मान 0 आ जाए उसमें b का जो मान होता है वही उसका क्या होता है, HCF होता है। तो इसमें b का मान क्या है 45, तो HCF किसका किसका, HCF 135 और 225 का HCF कितना आ गया 45। यही आपका क्या हो गया आंसर। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा कितना है 196 और 38 22 0। अब देखिए इस दोनों में बड़ा कौन है 38 22 0 है, तो इसको A मानेंगे और इसको क्या मानेंगे B मानेंगे। तो अब हम क्या करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो क्या होता है A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल टू आर, आर इज लेस देन बी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे चरण फर्स्ट में A का मान कितना 38 22 0 बराबर, फिर कितना है B का मान 196। अब देखिए 196 से क्या करेंगे 38 22 0 में भाग देंगे, तो 196 से 38 22 0 में भाग देंगे, कितना मरतबे एक मरतबे 196, 12 में से 6 गया तो 6, ये बच गया 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो 17 में से 9 गया तो 8, और ये बच गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, 186 भाग नहीं लगेगा तो 1 2 उतारेंगे। अब कितना मरतबे, तो 196 को 9 से गुना करके देखते हैं, 9 6 54, 5 9 9 81, 5 86, 8 9 8 17, तो 9 मरतबे, तो 9 मरतबे में कितना 1764। अब इसको हम माइनस करेंगे, 12 में से 8 4 गया तो 8, 15 में से 6 जाएगा तो 9, और फिर ये कट गया, ये भी कट गया, और एक 0 है तो 0 उतरेगा। अब हम कितना मरतबे लगा 19 5 95, 5 मरतबे लगा के देखते हैं तो 6 5 30, 9 5 45, 3 48, 4 5 4 9, तो कितना मरतबे 5 मरतबे, तो 980। अब ये शेष क्या आ गया 0 आ गया। तो अब हम इस 38 22 0 को कैसे लेंगे 196 गुने 195 प्लस कितना 0, तो इसको हम 196 को 195 और प्लस क्या कर सकते हैं 0। तो इसमें देखिए पहला चरण में ही R का मान क्या आ गया 0 आ गया, तो यहाँ पे B का मान क्या हो गया 196, यही आपका क्या हो गया HCF हो गया। तो अब हम निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं HCF 196 38 22 0 का कितना आ गया 196 आ गया, यही आपका क्या आ गया HCF इसका। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला प्रश्न तीसरा, 867 और 255। अब देखिए 867 और 255 में बड़ा कौन है, तो बड़ा 867 है, तो बड़ा का चिन्ह ये ऐसे अगर देते हैं, ये दोनों मुंह जिस तरफ होता है वो बड़ा होता है और ये वाला छोटा को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों मुंह 868 को दर्शा रहा, मतलब बड़ा है किससे 225 से, 255 है सॉरी 255। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो A बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल टू आर, आर इज लेस देन बी। अब चरण फर्स्ट करेंगे। चरण पहला में क्या होता है, जो बड़ा होता है वो A होता है, तो A का मान कितना 867, B का मान कितना 255, 255 देख लेते हैं, 255 ही है, हाँ 255 है। 255 से इसमें भाग देंगे, तो 255 से भाग देंगे 867 में, तो कितना मरतबे तो 255 को कितना से करें 3 मरतबे लगा के देखते हैं, 5 या 15 हाथ में 1, 5 या 15 1 16 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, 765, तो 3 मरतबे, तो 765
कितना आ गया 765। इसको घटा देंगे तो कितना 2, और ये हो गया आपका 0, और इसको घटाएंगे तो 1। अब देखिए इस 867 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 867 को हम 255 और गुने 3 और प्लस 102 इस तरह से लिख सकते हैं। तो 867 को हम 255 गुने कितना लिख सकते हैं 3 और प्लस 102। अब देखिए हम चरण आगे बढ़ाएंगे क्योंकि r का मान 0 नहीं आया, तो ये सेकंड चरण में। अब 255 और 102 में कौन सा बड़ा है, तो कहिएगा कि 255 बड़ा है, तो 255 अब क्या हो जाएगा a हो जाएगा, तो 255 और b का मान कितना 102 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे 102 से भाग देंगे 255 में, तो कितना मरतबे लगेगा 2 मरतबे लगा के देखते हैं, तो 204 हो जाएगा, 2 मरतबे 2 दूना 4 0 204। अब 1 5 ये कट गया। अब 255 को कैसे, तो 102 गुने 2 और प्लस 51, तो 102 गुने 2 प्लस 51 ये हो गया। अब फिर देखिए आगे हम चरण ले जाएंगे, चरण तीसरा, चरण तीसरा। चरण तीसरा। अब 102 और 51 में कौन बड़ा, तो 102, तो ये हो जाएगा आपका a, तो 102 बराबर 51, तो 51 से भाग देंगे 102 में, तो कितना 2 मरतबे मतलब 102 हो जाएगा, कट के शेष कितना 0, तो 151 को 2 से गुना कर देंगे और उसमें शेष कितना जोड़ेंगे 0। अब देखिए चूंकि r बराबर क्या आ गया 0 आ गया, तो इसलिए HCF कितना का 867 और 255 का कितना आ जाएगा, तो जो b का मान होता है इसमें, तो इसमें b का मान कितना 51, तो यही हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। इतना आप लोग समझ गए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक संख्या है। अब देखिए कोई धनात्मक पूर्णांक a मान लेंगे, क्या मानेंगे a, कोई धनात्मक पूर्णांक अगर a है तो कह रहा है कि a जो होगा वो या तो 6q प्लस 1 के रूप का होगा, या 6q प्लस 3 के रूप का होगा, या 6q प्लस कितना के रूप का होगा 5 के रूप का होगा। तो ये बात हमको प्रूफ क्या करना है, जो a होगा कोई धनात्मक पूर्णांक वो क्या होगा 6q प्लस 1 होगा, या 6q प्लस 3 होगा, या 6q प्लस 5 होगा। तो अब देखिए अब हम मानते हैं, तो इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सो देखिए माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ऐसे मान लेते हैं। अब हमको जो सिद्ध क्या करना है, अब देखिए यहां पे देखिए कि b का मान सब जगह क्या है, a बराबर क्या होता है BQ प्लस R होता है, तो b का मान जो होता है वो सब जगह क्या दिया है 6 दिया है। तो मान लेंगे लेट, माना कि b बराबर कितना, तो 6, b बराबर कितना तो 6। तो अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल टू R, R इज लेस देन B। अब समझिए अब हम करेंगे क्या, तो ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गया, इसमें क्या करेंगे b का मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे b का। तो अब अगर हम इसमें b का मान रखते हैं तो क्या आता है समझते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा b का मान 6, तो 6 और q है तो q प्लस r, फिर देखिए इसमें रखेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू R, R इज लेस देन B, तो B का मान कितना 6। अब हम देखिए R का वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो R का वैल्यू 1 3 5 है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं समझिए। तो नाउ यहाँ पे जो लिखा है 0 इज लेस देन इक्वल टू R, R इज लेस देन
6। अब समझिए, कहने का मतलब ये है कि जो r का मान है, r का मान क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 के बराबर भी हो सकता है r का मान, या 0 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होना चाहिए, 6 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो कहने का मतलब यही है कि जो r का मान होगा या तो 0 होगा, r का जो मान होगा, इससे कैसे निकालेंगे, r का जो मान होगा या तो 0 होगा या 0 से कह रहा है बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होना चाहिए, 6 से। तो 0 हो सकता है 1 2 3 4 और 5, ये संभव वैल्यू है, क्योंकि r का जो मान होगा या तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन 6 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो देखिए इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। अब देखिए ये r का सब संभव वैल्यू है, कहाँ तक, तो 0 से लेकर के 5 तक। अब इसमें हमको कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक लेने पर, किसको लेने पर, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो अब विषम पूर्णांक पॉजिटिव मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, 1 है, एक क्या है, 3 है और एक 5 है। तो हम लिखेंगे जब r बराबर 1 हो तो, ऐसे लिख लेते, धनात्मक विषम पूर्णांक लेने पर तो अब देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक, तो r का मान क्या हो जाएगा, अब 1 3 और 5 हो जाएगा, 1 3 और 5 हो जाएगा। तो अब देखिए इस जब r का मान, पहला जब r बराबर 1 हो तो r बराबर कितना होना चाहिए, 1। तो r बराबर 1 होगा तो अब हम इसमें मान रखेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे r का मान। तो a बराबर क्या है, 6q प्लस r। तो ये हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस r के जगह पर कितना, 1। तो 1 देखिए ये पहला प्रूफ हो गया, ये पहला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कह रहा कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q प्लस 1 का होता है, तो पहला यही ना प्रूफ करना था, 6q प्लस 1। फिर जब r बराबर कितना होना चाहिए, तो r बराबर 3। तो r बराबर अगर 3 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, फिर इसी में मान रखेंगे, तो a बराबर 6q प्लस r की जगह पर 3, तो 6q प्लस 3 दूसरा प्रूफ हो गया। फिर जब r बराबर क्या होना चाहिए, तो r बराबर क्या लेंगे अब, तो r बराबर अब हम लेंगे 5, r बराबर 5 हो तो, r बराबर क्या होना चाहिए, 5 हो तो अब देखिए r का मान 5 लेंगे तो उसमें वैल्यू रखेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q और r का मान करते हैं 5, 6q प्लस 5। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो तीनों प्रूफ हो गया, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए अब हम प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। 3 प्रश्न संख्या जो है सो आप लोग खुद बना लीजिएगा। अब देखिए कह रहा है कि किसी पैरेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उनकी स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो 616 और 32 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकाल लेंगे, और जो एचसीएफ होगा वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर होगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हमको प्रूफ क्या करना है, तो 3m और क्या करना है, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब देखिए अब हम हल इसका कैसे करेंगे, सो समझिए। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना a। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिए हम, a मान लेंगे। अब देखिए यूक्लिड विभाजन क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस r होता है। तो b के जगह पर देखिए सब जगह क्या आया है, तो b के मान कितना दिया है इसमें 3, तो जो दिया रहे वही हम मानते हैं। तो और हम क्या मानेंगे, b बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस r
जहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल टू आर, आर इज लेस देन बी। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें b का मान रखेंगे, इसमें हम क्या करेंगे b का मान रखेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, b का मान क्या है 3, तो 3 रख दिया, और q है तो q प्लस r, 0 इज लेस देन इक्वल टू r, r इज लेस देन b, तो b का मान कितना 3, b का मान कितना 3। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, यहीं से हम क्या करते हैं r का मान निकालते हैं। तो इससे तो ये 0 इज लेस देन इक्वल टू r, r इज लेस देन 3 दिया है। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि r का जो मान होगा या तो 0 होगा या 0 से क्या होगा बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। तो r का जो संभव मान होगा वो क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा। कह रहा है कि 3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब देखिए अब हमको प्रूव करना है कि 3m प्लस r का मान क्या रखेंगे कि 3m आ जाएगा। तो r का मान जो होगा वो क्या होना चाहिए 0, तो 0 अगर रख देंगे तब ना इसका, जैसे देखिए 3m और प्लस r का मान 0 रखेंगे तो इस सब को अगर हम कैलकुलेशन करें तो 3m के बराबर आएगा। तो r का मान हमको क्या लेना है, तो r के जगह पर कुछ नहीं रहे तो 0 है, तो मतलब r का मान हमको क्या लेना है 0 लेना है, r का मान क्या लेना है 0। अब समझिए, तो जब r बराबर 0 हो तो r बराबर क्या होगा 0 होगा, तो इसमें हम रखेंगे r का मान का वैल्यू। तो a बराबर क्या दिया है, a बराबर आपका दिया है 3q और प्लस r का मान क्या ले रहे हैं तो 0, तो r के जगह पर 0 रख देंगे। अब ये हो जाएगा आपका 3q। अब देखिए फिर प्रश्न पढ़िए, अब कह रहा है कि जो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब कह रहा है जो धनात्मक पूर्णांक माने हैं उसका वर्ग करेंगे ना तब जाकर के वो किस रूप में आएगा 3m के रूप में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, वर्ग का चर्चा करना है तो दोनों ओर क्या करेंगे वर्ग कर लेंगे। तो अपने मन से जो भी काम करेंगे वो दोनों ओर करेंगे। तो दोनों ओर वर्ग करने पर इसको सॉल्व करके इतना आ सकता है। तो a स्क्वायर और बराबर ये कितना हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर और बराबर इसको हम 3q और गुने 3q 2 बार लिख सकते हैं। अब देखिए ये a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, एक 3 को रहने देंगे और ई q को इस q के साथ गुना कर देंगे, तो ये आपका 3q स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको m मानेंगे। यहाँ पे 3q माने तो हमको प्रूफ क्या करना 3m, तो 3 तो लाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम इस दोनों में से कॉमन क्या ले लिए हैं 3, कॉमन नहीं लिए हैं, तो इसको हम इधर गुना कर दिए, इसको अलग लिख लिए। तो इसको हम पूरा टर्म को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए इतना को m मान लेंगे, तो 3 लेट 3q स्क्वायर बराबर कितना m, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने m, अर्थात क्या हो जाएगा 3m। यही तो हमको प्रूफ करना था। क्या करना था, एक यही ना प्रूफ करना था 3m जो वर्ग होता है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वो 3m के रूप का होता है। तो इस तरह से हो गया। अब हमको फिर क्या करना है, देखिए फिर करना है जो 3m प्लस 1 के रूप का करना है। किसके रूप में करना है 3m प्लस 1 के। अब समझिए कैसे r का मान पकड़ना है। 3m प्लस 1 वर्ग कहे तो जो r का मान है वो इस r के मान में से किसको लेने के बाद अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो इस r के मान में से अगर हम 1 को लेते हैं और अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो यहां से पकड़ना है कि r का मान कितना है, तो r का मान 1 है। तो अब हम इस r के वैल्यू में से कौन सा ऐसा वैल्यू लेंगे जिसका कह रहा कि वर्ग करने के बाद यहाँ पे r का जो होगा वो 1 आना चाहिए। पकड़ने का तरीका है ये कि r का कौन सा मान लेंगे। अगर आपको पूछ देता कि 3m और प्लस 4 तो r के जगह पर क्या है 4, तो कैसे आता, तो 4 लाने के लिए इस r में तो है नहीं 4, लेकिन इस r में से ऐसा कौन सा वैल्यू लेंगे जिसको वर्ग करने के बाद हमको r का मान क्या आना चाहिए 4। तो कहिएगा कि 2 लेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो वो 4 आ जाएगा। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया कि r का मान कैसे पकड़ना है जब वर्ग दिया रहे तब। तो देखो r का मान अब हम क्या ले सकते हैं, तो 1 लेंगे। तो जब r बराबर 1 हो तो r बराबर कितना हो 1 हो
तो r बराबर 1 होगा तो क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, आर के जगह पर कितना 1। अब दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो ए स्क्वायर और बराबर सॉरी बी की इसमें वैल्यू रखेंगे इसमें, तो 3q और प्लस r का मान 1 लिए है तो 3q होना चाहिए, इसके लिए सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 3q और प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से होता है। तो हम नीचे वाला फॉर्म का यूज करेंगे, तो देखिए a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और q का स्क्वायर क्यूब, प्लस इस सब को गुना करेंगे तो कितना 6q और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब बताइए इस दोनों में सिर्फ कॉमन लेना है, किस में, तो इसी दोनों में लेना है, तो इस दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 1 मिनट लाइट का इशू हो गया था इसके लिए सॉरी। अब देखिए a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो 3 आएगा, 9 में भी 3 है, 6 में भी 3 है, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच गया 3q स्क्वायर और प्लस में क्या बच गया 2q और ये 1 बाहर कर लेंगे क्योंकि इसी दोनों में से कॉमन ले रहे हैं। तो अब देखिए अब हम इतना को मान लेंगे m, तो लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या हो जाएगा m, तो ये a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 और इसको m माने हैं तो 3m और ये प्लस 1। अब देखिए इसी को प्रूफ करना था, ये भी प्रूफ हो गया। तो आप इस प्रश्न को इस तरह से बना सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए अब हम प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछला क्वेश्चन कर रहा था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि घन जो होता है क्या होता है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो अब हम चलिए मानेंगे, सबसे पहले हल करते हैं। हल में क्या लिखते हैं, तो मानेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना a। अब देखिए अब हमको प्रूफ क्या करना है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8। अब देखिए जो b की जगह पर है सब जगह पे क्या है 9 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर होता है आपका बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस देन इक्वल टू आर, आर इज लेस देन बी। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए b का मान कितना दिया है 9, तो इसमें हम b का मान रखेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा 9q और प्लस r, जहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल टू आर, आर इज लेस देन b, b का मान कितने 9, तो b का मान 9। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए अब हम इसी टर्म से r का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे r का, तो नाउ r क्या हो जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू आर, आर इज लेस देन 9, तो मतलब जो r का मान होगा क्या होगा, r का जो मान होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 9 से क्या होगा छोटा होगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक होगा। अब देखिए अब हम कैसे करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब हमको पहला प्रूफ क्या करना है 9m करना है, मतलब r का मान क्या होगा 0, तो अब 0 लेंगे तभी जा करके उसका अगर घन करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, तो r का मान पहला क्या होगा 0, तो जब r बराबर 0 हो तो r बराबर क्या होगा 0, तो देखिए r बराबर अगर 0 होगा तो इसमें r का मान रखेंगे 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 9q प्लस r का मान 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 9q और 0 इसमें ऐड करेंगे तो 9
मतलब 9q ही होगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, घन, क्या कर रहा है यहाँ पे, घन करने पर, तो घन, दोनों ओर घन करने पर, घन करने पर, अब दोनों ओर घन करेंगे तो AQ और बराबर ई 9q का क्यूब करेंगे। तो अब देखिए इसको हम कितना बार लिखेंगे, तो 9q गुने 9q गुने 9q, 3 बार। अब देखिए AQ बराबर क्या हो जाएगा, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमको B का मान सब जगह क्या लाना है, 9। तो इस सब में से एक 9 को हम यहाँ लिख लेते हैं, एक 9 को, और बाकी EQ को क्या करते हैं, इस तीनों Q के साथ गुना कर देते हैं। तो इस तीनों Q के साथ गुना करेंगे और बच क्या गया, 9 और 9, इस 9 को गुना कर देंगे तो 81, और इस तीनों Q को गुना करेंगे तो 81 Q पर पावर Q हो जाएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए, तो इतना को मान लेंगे क्या चीज़, m, तो लेट 81 Q पर पावर Q बराबर m, तो AQ बराबर क्या हो जाएगा, 9, और इतना को मानेंगे m। ये हो गया आपका आंसर, मतलब पहला प्रूफ्ड हो गया। और फिर क्या करना है दूसरा, 9m + 1। अब बताइए यहाँ पे r के मान 1 आना चाहिए, 1 लाने के लिए इस r में से किसका मान ले करके उसको घन करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 लेंगे और उसका पावर 3 करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब घन करेंगे तो अब तो जब r बराबर कितना हो, 1 हो, तो जब क्या हो, r बराबर 1 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, इसमें मान रखेंगे तो 9q और प्लस r का मान कितना, 1। अब दोनों ओर क्या करेंगे, घन करेंगे, दोनों ओर घन करने पर अब देखिए दोनों ओर घन करेंगे तो क्या होगा, अब समझिए। तो दोनों ओर घन करेंगे तो a का q, 9q + 1 का होल क्यू, ये हो गया आपका। अब वहाँ पे लगेगा a + b का होल क्यू, तो क्या होता है, a + b का होल क्यू क्या होता है, तो AQ + BQ + 3AB × a + b। अब हो जाएगा AQ और प्लस BQ और प्लस, इससे इसको गुना करेंगे तो 3a² और प्लस 3ab²। तो हम क्या करेंगे, b को लास्ट में लिखेंगे, b को क्या करेंगे लास्ट में, तो AQ, इस फॉर्म AQ बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो AQ 9q का q, AQ और प्लस 3a²b। तो अब देखिए 3 × a² 9q का स्क्वायर × b और प्लस 3ab², ये बात समझ में आ गया। और फिर प्लस BQ, तो BQ का मान करते हैं 1, इसका Q। अब AQ बराबर क्या हो जाएगा, इसका देखिए, इसका अगर Q करेंगे तो 9 का Q करते हैं 729 और EQ²। फिर प्लस है तो प्लस 3 और गुने 9 का स्क्वायर 81 और Q² और 1 से इस सब को गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। प्लस फिर इस सब का करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 9 से गुना कर देंगे तो 9 9 × 27 Q और प्लस 1 का Q 1। AQ बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें 9 और इसमें भी 9 और इसमें भी 9, तो इस से यहाँ तक कॉमन क्या निकाल लेते हैं, 9 निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको प्रूफ 9 करना है। अगर 9 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 81 Q का स्क्वायर, सॉरी Q करेंगे, यहाँ पे Q किए थे तो Q करेंगे 81 Q का Q। और फिर देखिए यहाँ पे से अगर 9 बाहर कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 9 और E3, तो 9 × 27 Q²। और फिर यहाँ से 9 बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3Q और बाहर में इस 1 को लिखेंगे क्योंकि यहीं तक कॉमन लिए हैं, इसमें और इसमें कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका AQ। अब मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेंगे लेट
81 क्यू का क्यू प्लस 27, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 3 क्यू बराबर कितना m। तो अब ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9, और इतना को हम अगर m मान लेते हैं इसको कोष्ट वाला को, तो ये हो जाएगा आपका m, 9 गुने m बराबर कितना हो जाएगा 9m, और प्लस लास्ट में कितना बच गया है 1। यही तो प्रूफ करना था आपको, यही क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे हम 9m प्लस 8 को प्रूफ करेंगे। अब समझिए, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका काम है अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि 9m प्लस 8 मतलब r का मान 8 आना चाहिए। तो अब देखिए, इस सब में से किस वैल्यू को लेंगे और उसका घन करेंगे तो 8 आएगा। तो मतलब 2 को लेना है, तो 2 को लेकर के क्या करेंगे, घन करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो अब हम इसको करते हैं 2। तो जब r बराबर कितना होना चाहिए, जब r बराबर 2 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा 9q और प्लस r का मान कितना, तो 2, यही रखते थे। अब देखिए, दोनों ओर क्या करेंगे, घन करने पर, तो दोनों ओर घन करने पर, तो दोनों ओर घन करेंगे तो AQ बराबर क्या हो जाएगा 9q प्लस 2 का होल क्यू। तो क्या हो जाएगा AQ बराबर, अब हम इसको AQ, A का मान 9q, इसका Q प्लस 3a स्क्वायर भी, तो 3 इंटू a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a अब b स्क्वायर, और प्लस अब फिर ये जो बच गया था BQ, इसको हम लास्ट में लिखते हैं। तो b का मान कितना 2 का q, इसको हम AQ अब बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 9 गुने 81 Q का Q, क्योंकि इसका Q हो जाता 729, तो 9 नमा 81, 81 नमा 729, तो हम 9 गुने 81 और Q का Q लिख सकते हैं, और प्लस ये हो जाएगा 3 गुने 9 नमा 81, नहीं तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 9 गुने 9 क्यू स्क्वायर। अब इस सब को देखिए, 9 नमा 81 या क्यू स्क्वायर, तो इसका जो हो जाएगा 81 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और फिर गुना में क्या है तो 2 है, फिर प्लस इस सब का देखिए, तो इस सब को करेंगे तो 3 गुने 9 क्यू और प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, गुना में है 4, और प्लस 2 का क्यू कितना 8। अब समझिए, अब हम इसको AQ लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टर्म में, यहाँ तक के टर्म में 9 कॉमन आ रहा है, क्या लेंगे कॉमन, 9 ले लेंगे। तो यहाँ से 9 ले लिए तो यहाँ बच गया आपका 81 Q का Q, और प्लस यहाँ से 9 बाहर कर लिए तो 3 और ई 9, तो 9 तिया 27 और 27 गुने 2, तो 27 दूना 54, और Q स्क्वायर है तो Q स्क्वायर। फिर देखिए, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो 9 कॉमन आ रहा है, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 और Q, और प्लस में यहाँ क्या बच गया बाहर में 8। अब हम इतना को m मानेंगे, तो लेट 81 Q का Q और प्लस 54 Q स्क्वायर प्लस 12 Q बराबर m मान लेंगे। क्या मानेंगे, m मानेंगे। इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब m मान लेंगे तो अब इसमें यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं m, तो AQ बराबर क्या हो जाएगा 9 गुने m और प्लस बाहर में कितना था 8, तो 8, तो AQ बराबर कितना 9m प्लस 8। यही तो हमको प्रूफ करना था। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यही चैप्टर का लास्ट प्रश्न था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।